क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जीवन में चाहे कितना भी धन कमा लें, बल्कि क्यों न वो कुबेर का खजाना ही पालें, फिर भी गरीब के गरीब ही रहते हैं, या यूं कहिए कि आर्थिक तंगी में रहते हैं, क्योंकि पैसा तो उनके पास आता है पर कभी टिकता नहीं। जन्म कुंडली में छुपा हुआ एक ऐसा रहस्य जिसे आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, एक बेहद अद्भुत, ज्ञानवर्धक और शोधपूर्ण कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, आज जानेंगे कि कौन से वो लग्न हैं और साथ ही साथ कैसी वो ग्रह स्थितियां हैं जो जातक के पास धन टिकने नहीं देती। नमस्कार प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो मैं ये नहीं कह रहा कि इन लग्न के जातकों को जिनकी आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो सदैव धनहीन होते हैं, परंतु मैं जो तर्क आपको देने जा रहा हूं, जो सूत्र और जो सिद्धांत आपको बताने जा रहा हूं, वो ये आपको बताएगा कि किन कारणों से इन जातकों के पास धन नहीं टिकता है। तो आइए जानें कि वो कौन कौन से लग्न हैं जिनके जातक अपने जीवन काल में खूब धन भले पालें, धन उनके पास खूब आ जाए, पर वो गरीब के गरीब ही अपने आप को महसूस करते हैं, या यूं कहिए कि धन कभी उनके पास संचित नहीं हो पाता। प्रिय दर्शकों, वो पहला लग्न मेष है। क्यों, आइए समझाता हूं। अकेले मेष नहीं, कुछ और भी तर्क है जिसे आपको सुनना है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली अगर मेष लग्न की हो तो यहां 12वां भाव मीन राशि का होता है, जिसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। अब अगर देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति मेष लग्न के जातकों के लिए भाग्य और व्यय दोनों के स्वामी होते हैं। अब अगर ऐसी स्थिति में देव गुरु बृहस्पति पीड़ित हो जाएं, विशेष करके राहु इत्यादि ग्रह के प्रभाव में आ जाएं, तो जातक अनावश्यक खर्च करता है। और अनावश्यक भी किस चीज के लिए? दिखावे के लिए। उसके नजरों से देखिए, उससे बातचीत करिए तो वो बिल्कुल सही कार्य कर रहा होता है। वो दान पुण्य का नाम लेता है कि मैं दान पुण्य करता रहता हूं, बहुत ज्यादा करता हूं, इसी के चलते मेरे पास पैसे टिक नहीं पाते, मेरे पास कोई मांगने आता है तो मैं मना नहीं कर पाता हूं। ध्यान से सुनिए, वो क्या कहता है कि मैं मना नहीं कर पाता हूं, लोग आते हैं तो मुझसे ना कहते नहीं बन पाता है। तो जन्म कुंडली मेष लग्न की हो और देवगुरु पीड़ित हो, नीच इत्यादि राशि में हो, तो ऐसा जातक, शब्द को ध्यान से सुनिएगा, कई बार दिखावे के लिए भी अपने धन को अपने पास टिकने नहीं देता। पैसा लगातार उसके पास आता है, पैसे आने में कोई कमी नहीं, पर खर्च की प्रवृत्ति और कई बार दिखावे के ऊपर खर्च की प्रवृत्ति के कारण लंबे समय तक पैसे की बचत उसके पास नहीं हो पाती। दूसरे नंबर पर मिथुन लग्न आता है। क्यों आता है, आइए मैं तर्क के माध्यम से समझा देता हूं। प्रिय दर्शकों, मिथुन लग्न जिसका दूसरा भाव चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होता है, यानी दूसरे भाव में कर्क राशि होती है, जो स्वभाव से ही अत्यधिक अस्थिर ग्रह हैं। चंद्रमा कैसे हैं, तो 15 दिन पूर्णिमा और 15 दिन यानी शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के, यानी घटते बढ़ते रहना चंद्रमा का स्वभाव है। अब ऐसी स्थिति में जबकि मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट न हो और पीड़ित भी हो, जैसे राहु केतु के संबंध में हो पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उन पर न पड़ रही हो, या नीच इत्यादि राशि में बैठे हो, तो भी जातक का धन संचित नहीं हो पाता है। फिर ऐसे जातकों के पास जीवन काल में धन पहले तो आने के मामले में ही उतार चढ़ाव बना रहता है। आया तो लगातार खूब आया, नहीं आया तो शांत हो गया। ऐसा जातक ऐसा नहीं। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि मैं जितने लग्नों की चर्चा कर रहा हूं, मैंने कहा कि इनको धन के मामले में ऐसा महसूस होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गरीब ऐसे हो जाएंगे कि उनके पास खाने को ना हो, लेकिन हां, पैसे की बचत उनके पास नहीं होगी। तीसरे नंबर पर प्रिय दर्शकों कन्या लग्न है। ये क्यों है? इस लग्न के तो जातक बड़े मैनेजमेंट वाले होते हैं। प्रिय दर्शकों, कन्या लग्न में शुक्र धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। अब यदि शुक्र 12वें भाव में जाकर के बैठ जाएं तो 12वें में शुक्र बहुत अच्छे माने गए हैं, अथवा छठे में बैठ जाएं
अब देखिए, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जानना बहुत जरूरी है आज का ये सिद्धांत। जन्म कुंडली के छठे भाव में भी शुक्र को अच्छा माना गया है और 12वें में भी शुक्र को अच्छा माना गया है। लेकिन अगर ऐसा शुक्र, पहले तो जातक के अंदर एक प्रवृत्ति 100% होगी विलासिता की, गलत निवेश, गलत दिखावे पर, व्यर्थ के दिखावे पर, फैशन इत्यादि पर। हालांकि मैं हर जगह इसको गलत तो नहीं कहता, क्योंकि ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि ऐसी स्थिति में जबकि शुक्र 12वें भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक जो भी चीजें लेता है ब्रांडेड उसको पसंद होती है। यानी मेरे पास एक ही हो पर ब्रांडेड हो, ये उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा होता है। अब ऐसी स्थिति में शुक्र कुंडली के छठे में हुए तो जरा ध्यान से समझ लीजिए कि धन भावपति छठे में हुए दारिद्र योग है और 12वें में भी हो तो दारिद्र योग है। अब बस अंतर इतना है कि ये दारिद्र योग शब्द शुक्र पर लागू नहीं होता, क्योंकि शुक्र 12वें के कारक ग्रह हैं। लेकिन जब कोई चीज अनवरत खर्च किया जाए और कई बार व्यर्थ में भी खर्च किया जाए तो कभी तो कमजोर वो स्थिति होगी। तो शुक्र ऐसी स्थिति में 12वें या छठे भाव में हो, ऊपर से शनि राहु से दृष्ट या मंगल से दृष्ट या युत हो, तो जातक धन कमा तो लेता है लेकिन इतना धन उड़ाता है कि कई बार उसे आर्थिक संकट महसूस होने लगता है। प्रिय दर्शकों, चौथा लग्न धनु लग्न है। जरा कमाल देखिएगा कि आज जितने लग्नों की मैं चर्चा कर रहा हूं सब अपने आप में अद्वितीय लग्न है। धनु लग्न में क्या समस्या है भाई? तो धनु लग्न का जो धन भाव है यह शनि द्वारा नियंत्रित होता है, क्योंकि द्वितीय भाव में मकर राशि होती है और शनिदेव मंद गति के ग्रह हैं, धीमी गति के ग्रह हैं। हालांकि शनिदेव का धीमा होना धन संचयन के मामले में तो अच्छा ही है, परंतु शनिदेव अगर राहु इत्यादि से युक्त हो जाएं तो जातक कई बार गलत निर्णय लेकर के, जहां इन्वेस्ट न करना हो, जहां न लगाना हो, जिसको न देना हो, जिसके बारे में पता हो कि यहां देने से लौट कर नहीं आता, ऐसी चीजों पर खर्च करता है और कई बार खुद धन तो कमाता है लेकिन आर्थिक तंगी महसूस करता रहता है, उसको अर्थ की तंगी महसूस होती है। प्रिय दर्शकों, असल में देखा जाए तो ऐसे जातक कई बार व्यवहारिक बहुत ज्यादा हो जाते हैं। व्यवहारिक का अर्थ है कि कोई रिश्तेदार आ गया तो मना उसको नहीं कर पाएंगे, तो अपना संचित धन कई बार अपने जरूरत के समय के लिए हटा देंगे, दूसरे के हाथ में दे देंगे, और जब उनको जरूरत पड़ेगी तो सामने वाला कहां फिर कभी देता है, तो अपने लिए फिर आर्थिक असुरक्षा महसूस करते हैं। यानी आर्थिक असुरक्षा उनको होती ही होती है, पहले बांट देंगे और बाद में जब उनको जरूरत पड़ेगी तो वो जूझेंगे। प्रिय दर्शकों, अब बारी आती है आज के उस आखिरी लग्न कुंभ की। अब सवाल उठता है कि यह भी अपने आप में बड़ा अद्भुत लग्न है। गौर करिएगा, ज्योतिष शास्त्र में मिथुन को, तुला को, धनु को, कुंभ को, ये सब बड़े श्रेष्ठ लग्न कहे गए हैं और उन्हीं लग्नों की मैं चर्चा कर रहा हूं कि इस लग्न के जातकों के पास कई बार खरगोश और वो कछुए की कहानी तो आपने सुनी होगी। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ जाते हैं और इसके चलते इनके पास जहां खूब धन होना चाहिए और ऐसी स्थिति में यदि द्वादशेश या धनेश इनका पीड़ित हो जाए तो फिर अपना धन ये दूसरों को बांट देते हैं और अपने लिए इनके पास धन नहीं बचता। मैंने कई कुंडलियों पर आजमाया, आप भी आजमा लीजिए। कुंभ लग्न के लिए देव गुरु बृहस्पति धन भाव और लाभ भाव दोनों के स्वामी होते हैं। देव गुरु बृहस्पति इस लग्न के जातकों के लिए सर्वाधिक मूल्य प्रदायक ग्रह होते हैं। यानी यूं समझ ली कि कुंभ लग्न के जातकों के कुंडली में अगर देव गुरु बहुत बली हो जाएं तो ऐसा जातक सचमुच बेहद मूल्यवान हो जाता है। बेहद मूल्यवान, मूल्यवान शब्द का अर्थ है उसका व्यक्तित्व बड़ा भद्र भव्य और समाज में बड़ा प्रतिष्ठित मान सम्मान वाला हो जाता है। लेकिन अगर कुंभ लग्न के जातक की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की स्थिति कमजोर हो जाए, पापक ग्रह इत्यादि से दृष्ट हो जाए, विशेष करके राहु इत्यादि से, तो जातक के खर्च अनियंत्रित हो जाते हैं और उसके जीवन में आर्थिक असंतुलन बन जाता है। और इसी आर्थिक असंतुलन के कारण कई बार उसके जीवन में खूब धन तो आता है, लेकिन चूंकि उस व्यक्ति की कुंडली में कुंभ लग्न के जातक के लिए देव गुरु बृहस्पति मूल्य प्रदायक हैं। अब मूल्य प्रदायक के पीड़ित होने के चलते बार बार जातक धन को लेकर के अपने आप को अस्थिर महसूस करता है, कई बार मानसिक रूप से जूझता है, परेशान होता है। मैं उसको सीधा गरीब तो नहीं कह दूंगा, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि ऐसे जातकों को जब खुद उनकी जरूरत होती है, परिवार के सदस्यों को उनकी जरूरत होती है, तब पता चलता है ही नहीं, खर्च कर दिया, दे दिया हूं। अच्छा, फलाने के पास है मैं मांग लूंगा, और फलाने के पास मांगने गया तो आज देता हूं, कल देता हूं। यदि आपकी जन्म कुंडली में इनमें आप पहले तो इनमें से किसी लग्न के हैं और ऐसी ग्रह स्थिति, केवल लग्न होने से आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसी ग्रह स्थिति है
तो आपको एक बार अपने धन भाव को अच्छे से समझ लेना चाहिए और ऐसी गलती करने से बचना चाहिए। अगर शुक्र हैं तो व्यर्थ के व्यय से बचिए और गुरु हैं तो बहुत दिखावे के दान पुण्य से बचिए। किसी को दे रहे हैं तो सोच समझ कर के दीजिए कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो क्या सामने वाला समय पर लौटा सकेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके बच्चे का एडमिशन रुका हुआ है और आपके पास पैसा ही नहीं क्योंकि आपने किसी और को दे दिया है। अब वो व्यक्ति कह रहा है आज दे देता हूं, कल दे देता हूं, और आप जूझ रहे हैं, घर में कलह चल रही इसी बात के लिए। तो अगर चल रही है तो अभी से भी चेत जाइए। आपकी कुंडली कहती है कि आपको कुबेर का भी खजाना दे दिया जाएगा तो आप लुटा देंगे, तो सजग हो जाइए। प्रिय दर्शकों, ये आजकल जो कार्यक्रम मेरे चल रहे हैं, कल मैंने जो कार्यक्रम बताया था, आज अभी 2 दिन और बड़े ही अद्भुत कार्यक्रम लेकर के आप सबके सम्मुख में आने वाला हूं। ये कार्यक्रम छोटे छोटे हैं, 10 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं होगा, लेकिन आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक होने वाला है। कल का और परसों का कार्यक्रम तो बहुत ही जरूरी है आपको देखना। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।